आप में से कोई साथी मुझे बता सकता है कि क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो नाम मेरा सोनिया बागड़ी है और मैं टोहाना से बिलोंग करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? आई होप सो कि आपने अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट कर लिया होगा। और मैं एक बात बताना चाहूंगी आप सभी को कि आप में से अगर किसी का भी कोई साथी है जो मीटिंग में अभी नहीं आया है, तो प्लीज उन्हें रिमाइंडर डालिएगा कि वो अपने नाम के साथ विद अपने स्पॉन्सर के नाम के साथ आए, तभी मीटिंग में अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज मीटिंग में आने की, आज की जो हमारी क्लास है उसमें आने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी मीटिंग में आना चाहता है तो वो अपने नाम विद स्पॉन्सर नेम आए। चलिए, तो आई होप सो कि आप हमारी जो क्लास है उनके नियम का पालन करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आपकी शानदार तालियों के साथ आज की क्लास के लिए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे ग्रेड सी एमडी सर राजेश कविता पुनिया सर को। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सोनिया जी। वेलकम और सर। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। तो आज की क्लास बेटा हम शुरू करते हैं। तो जी कल सर। का होमवर्क जिन साथियों ने किया है प्लीज एक बार आप उनको जी, आप में से हैंड। किसी भी साथी ने अपना होमवर्क किया है और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। कोई साथी जो बोलना चाहता है? क्या आज का होमवर्क किसी भी साथी ने नहीं किया? चलिए, रमनदीप सिंह मैम, वेलकम मैम। नमस्कार। हेलो। और आपके लिए क्लैपिंग है मैम। आपके नमस्कार मैम। बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ जी सर। सर रोज क्लास में से पहले आपसे उठा लेती हूँ। काम हाँ जितना जी। कर सकते करा होता है सर, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ सर। आज सर थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के बाद कारण वर्क तो मैंने किया है, पर वर्क थोड़ा किया है। जितना भी किया आपके साथ शेयर जरूर करूंगी सर। हाँ जरूर बेटा। हाँ जी सर, गेस्ट आए हुए थे घर में, दीदी और आए हुए थे, मैं तो उनके साथ बिजी होते हुए भी मैंने वर्क कंप्लीट किया। जितना कर पाई उतना शेयर करूंगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो सर जो पेज नंबर 31 से लेके 40 तक थे ना सर, उसके नोट्स मैंने बनाए थे। हाँ जी। सर मैंने 36 तक मैंने वो रीड किए थे, और उनमें से जो मुझे अच्छे लगे सर मैंने वो बना लिए सारे। और सर आपको ठीक है। आप मैं पढ़ के बता सकती हूँ सर आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर। सर तो मैम मेरा फर्स्ट नंबर ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है। बस आपको यह जानना है कि हम प्रोस्पेक्ट को इनमें से कौन सी चीज आकर्षित कर सकती है। हम्म। यूट्यूब पर रफ्तार नाम से
उनका एक ऑडियो है जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले उन्होंने बिजनेस किया और पैसा बनाया। पैसा तो बन गया, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि उनका कुछ ऐसे करने का मन था जिससे लोग उन्हें जाने, इसलिए वह एक पत्रकार बन गए। हम्म। चंडीगढ़ के लगभग हर अखबार में उनके नाम से आर्टिकल छपते थे। अब नाम तो बहुत हो गया, लेकिन पैसे हम्म। बहुत कम बनते थे। फिर वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए। उनका कहना था कि डायरेक्ट सेलिंग दोनों चीजें एक साथ देती है, नेम और फेम। हम्म। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां आपको दौलत, शोहरत, समय, आर्थिक सुरक्षा, दुनिया भर में घूमने के मौके, व्यक्तित्व विकास और सब कुछ एक साथ मिलता है। दूसरे हम्म। शब्दों में कह सकते हैं कि यह संपूर्णता है। और जो कि सर, जैसे आप हमें सिखाते हो इन चीजों में, और जो कुछ हम इन पेजेस से सीख रहे हैं, और वो वाकई में हम पूरी प्रेरणा करते हैं कि अगर हम डीएनएम के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो जो हमें ये चीजें पढ़ी हैं और हम जिस प्लेटफॉर्म पर आज खड़े हैं और आपके साथ जुड़े हैं, तो सर हम आने वाले समय में ये चीजें हम पा लेंगे संपूर्णता से। सर मुझे इतना विश्वास है, और मैं चलो, आगे बहुत भी सभी को यही विश्वास दिलाऊंगी कि हम बनेंगे, जुड़ेंगे, तो जूझेंगे और जुड़ेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे सर। अदरवाइज तो सर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ जी सर, आगे भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, बट सर एक चीज और, जो आपने हाँ जी। सबसे पहले हमें क्लास फर्स्ट में कुछ बताया था पैसिव इनकम के बारे में, सर बहुत लिखी हुई है लाइंस तो, बट समय को देखते हुए और भी मेरे मेंबर्स हैं, मेरे फैमिली जो डीएनएम फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मैं मौका दे रही हूँ, बट मैं एक लाइन लास्ट बोलूंगी सर, बहुत लिखे हुए हैं। मैंने सत्यपाल सर को व्हाट्सएप कर दिया था नंबर अपनी इनका, वो वर्क सारा। सर एक हम्म। जो आपने हमें बताया था पैसिव इनकम के बारे में, है ना सर, मैं हम्म। उस पर ही बस एक वो करूंगी एक और बात, जो वो ये था सर कि कोविड महामारी के दौर में सभी लोगों ने यह चीज सीख ली है कि इनकम का दूसरा सोर्स जरूरी होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को लोग कोविड के बाद ज्यादा गंभीरता से लेने लग गए। कोविड के दौरान डायरेक्ट सेलर ने प्रोडक्ट बेचे और उन्होंने खुद भी कंज्यूम किया है। व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सेकंड इनकम के लिए कदम रखता है, लेकिन ये इंडस्ट्री अपने पैसिव इनकम के मुकाम तक लेकर जाती है। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप काम तो करें तो भी इनकम आएगी, इस दुनिया में रहे ना रहे तो भी इनकम आएगी। और जो हम जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आई होप कि सर हमें ये चीजें यहाँ से मिल पाएंगी, और बाकी अगर मैं इस विषय पर सही हूँ या गलत हूँ, सर आप मुझे बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल 100% बेटा हो पाएगी। हाँ और जी सर। इसमें भी अगर आप लास्ट वाली लाइन ध्यान करोगे ना, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, अगर 40 नंबर पेज पे जाओगे, अगर हाँ जी सर। जरूरत है सही कंपनी में हो। हाँ जी सर। हाँ, तो दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी है भी, मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको बहुत कुछ देती है, दे सकती है, लेकिन ओके उसके सर। लिए दो कंडीशन हमेशा चाहिए, सही जगह और सही तरीका। सही जगह ओके का सर। मतलब है कि आपकी कंपनी का सिलेक्शन सही होना चाहिए। सही हाँ जी तरीके सर। का मतलब है भी, हम जो खुद काम करते हैं, हमारे काम करने का जो तरीका है, वो बेसिक्स और एथिक्स को फॉलो करता हो। हेलो। यहाँ पे जो साथी शॉर्टकट अपनाते हैं या उन कंपनियों का चुनाव कर लेते हैं जो उनको शॉर्टकट इनकम का, मतलब मैं हाँ जी। उम्मीद तो नहीं कहूंगा, एक झांसा शब्द ही बोल सकता हूँ उसको, कि वो देती है। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे फिर तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम सही जगह और सही तरीके से काम करेंगे तो 100%। मैं पर्सनली ऐसे जानता हूँ भी जिनके दादा ने शुरू किया था, और मतलब उनको पर्सनली मैंने उनके मीटिंग सेमिनार अटेंड किए हुए हैं, जिनके आज उनके पोते को पैसे आ रहे हैं। ओके सर, एक बात आपसे पर्सनली जो फैमिली के साथ बैठ के बात हुई थी ना सर, सर जो हाँ जी। आर्थिक स्थितियों के बारे में, सर हाँ एक्चुअली जी। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से जैसे बिलोंग करते हैं हम सर, तो सर हम जैसे मैं और सरदार जी घर पे बैठ के, जैसे मैं और सरदार जी ही हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि मम्मी पापा हमसे दूर रहते हैं, तो उनके साथ हम्म। ज्यादा बातें नहीं शेयर हो पाती। जितना हम घर के खर्चों को लेकर सर हम एक लिस्ट बनाते हैं, तो उन हम्म। चीजों से हमें लगता है
कि जो सरदार जी काम कर रहे हैं तो सर हम उसी से बस वो उतना ही कर पाते हैं और हमारी एक्स्ट्रा सेविंग उससे कुछ नहीं होती। सर मैंने आज से पहले बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म थे ऑनलाइन, जैसे मैंने फॉर्म फिल किए, तो सर मैंने बहुत कुछ देखा। बट सर मुझे सरदार जी ने एक बात ही कही थी जो मुझे डीएनएम में सीखने को मिली है ना सर, कि यहाँ पर समय की कदर और एक जो विश्वास, ये चीजें बहुत जरूरी है। और सर वो चीजें यहाँ से मुझे फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आकर मिली हैं। और अदरवाइज सर जो मैंने पहले भी बहुत ऑनलाइन काम करने की कोशिश की थी, तो सर आज मेरे सरदार जी का इस प्लेटफॉर्म पर आने का विश्वास बन रहा और मुझे करने को कह रहे कि चलो रमन करो। मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ो, कि चलो स्पोर्ट है, सर परिवार के साथ लगेगी और उनको भी खुशी है कि चलो जो आपके सपने हैं हम यहाँ से पूरे करेंगे। तो सर वो कहते कि मैं आपका साथ पूरा दूंगा, भी जैसा चल रही है बस सर एक विश्वास जो हमारा बना हुआ है और बना रहेगा सर, कि हम जाएंगे आगे सर। बस अब मुझे होप है कि बहुत आगे तरक्की करेंगे सर। मेरे सरदार जी का मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं। परमात्मा आप दोनों का प्यार प्रेम एकजुटता बनाए रखे आपके अंदर। हाँ जी। और हाँ दीप जी सर, जी जो का आपकी। विशेष धन्यवाद कि उन्होंने विश्वास जताया हमारे ऊपर। हाँ और जी मैं सर, पूरा पूरा आपको फैमिली की विश्वास सेवा में दिलाता कुछ हूँ नहीं कि आती थी। जो भी इस चीज को मजबूत करने के लिए हमें हाँ जो जी भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम मिलके उठाएंगे। और आज शाम को भी तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा में और सतीश जी साथ बैठे हैं कि हम अपने डीएनएम परिवार के लिए और ज्यादा अच्छा कैसा करें और ज्यादा इसको मजबूत कैसे बनाएं। हाँ जी तो सर, ठीक है जी। आपका निर्णय 100% सही साबित होगा। हाँ जी सर, ठीक है। चलो आपने बोलने की शुरुआत की, आपके लिए क्लैपिंग। सर लिखा बहुत तो बढ़िया। बहुत कुछ है, पर समय की कदर करते हुए सर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि और बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं साथ में, तो उनको भी होता है ना, इसलिए सर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। नहीं, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम। तो सोनिया जी नेक्स्ट साथी कौन है हमारे? जी सर। नेक्स्ट साथी हैंड्रेस तो नहीं है सर किसी का। विक्रम विशाल सर का मैसेज आया था सर। हाँ जी, क्या मैसेज सर था? जब भी वो बोले कि अगर किसी का हैंड रेज ना हो तो मुझे बुला लीजिए, मैं ऑलवेज रेडी हूँ। कोई बात नहीं, आप एक बार विशाल जी को अनम्यूट करो। हाँ जी, और जगविंदर सिंह जी का भी अभी हैंड रेज हुआ है सर। तो पहले आप जगविंदर जी को अनम्यूट कर दो, फिर आप विशाल जी को कर दे। जी सर। हाँ जी सर, वेलकम। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, वेलकम नमस्कार सर। सर। नमस्कार नमस्कार जगविंदर जी, सर स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर आपने जो वर्क दिया था 31 लेके 41 पेज तक का। तो उसमें जगविंदर जी हेलो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वीडियो वाला बता पाए, क्योंकि बुक वाला बता चुके हैं रमनदीप जी, तो वो हाँ रिपीट हो जी। जाएगा उसमें। और वो सर सर आपने जो सेम होमवर्क दिया था तो वो तो कोई पॉइंट अलग से हैं। होमवर्क में क्या है सर, मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एपिसोड बताया था 122 नंबर, उसका लिंक भी था। जी सर, वो भी मैंने किया हुआ है। तो उसमें से अगर आप पॉइंट बताएंगे तो बुक और ये दोनों चीज कवर हो जाएगी हमारी। जी सर, हाँ, जो उसमें से मैंने पहला पॉइंट सब लिखा है सर, वो है सर कि पहले हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। सर हम्म। बताते हैं। हम्म। सर बताते हैं प्लेटफॉर्म हो जो एक अच्छी लिबर्टी फ्री ज्वाइनिंग फ्री कंपनी अच्छे प्रोडक्ट वाली। अटर जो सर एक बार दोबारा थोड़ा सा प्रिपेयर करके दोबारा मैं करता हूँ ये एक चलो मिनट कोई सर। बात नहीं जगविंदर जी, आप आराम से, लेकिन अगर आपने अनम्यूट किया है तो आपके लिए क्लैपिंग है। आप 2 पॉइंट बुक में से बता सकते हैं, जो रमनदीप जी ने नहीं बताया वो बता दो आप। तो नेक्स्ट साथी कौन से हैं हमारे? सोनिया जी देखो, या विशाल जी को फिर आप अनम्यूट करो। विक्रम अली जी ने एंट्रीज किया, आप उनको अनम्यूट कर दो।
सोनिया जी, आप लाइन पे हैं क्या अभी? जी सर। हाँ, अभी विक्रमली जी का। सर नेक्स्ट। हाँ जी सर। बेटा, विक्रमली जी का हैंड रेज किया हुआ था। जी जी सर। मैं तो कर रही हूँ सर, एक सेकंड। हाँ जी सर, वेलकम, नमस्कार। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार। बात करना चाहूँगा कि आज हमारे पास जो वीडियो का लिंक आया हुआ था हाँ जी, हाँ जी। जी, उसके ऊपर बात करने क्या ये टॉपिक बचा हुआ, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। हाँ जी, मोस्ट वेलकम विक्रम जी। जी थैंक यू सर। सर समय का कोई दबाव तो नहीं है, अगर 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो? चलो, कोई बात नहीं। आप बात तो मेरे से ऐसा बनाओ कि हम भूल जाए टाइम को। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। सभी साथियों, बात करना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो आई थी उसके अंदर 2 साथी थे हमारे, एक संजय सिंह जी और संजय सिंह राजपूत जी, और उनके दूसरे बेटे उजैन सिंह जी। और दोनों ही फादर सन दोनों डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। और मज़े की बात ये है कि उन्होंने एक बुक भी हमारे सुरेंद्र जी को भेंट की, दिल से दिल तक, जिसका टाइटल था जोश तड़प और एमएलएम की भूख, जिनमें दोनों ही साथियों ने अपने एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो उनका सफ़र रहा है उसके बारे में दोनों ने अपने अपने जीवन को रखा, जिनमें ये बात निकल के आई। जो फादर साहब है उन्होंने अपने लाइफ को रखते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बेहतर तरीके से अ, मैं सिखाता हूँ। और सिखाते वक्त जिस तरीके से हमारे पुनिया सर वो हमें सिखाते, बट वो डांटते नहीं, लेकिन उन्होंने बल्कि मंच पे कहा कि मैं उन्हें डांटता भी हूँ, उन्हें झटका भी देता हूँ और छोड़ भी देता हूँ और फिर उन्हें खींच भी लेता हूँ। कभी प्यार की ज़रूरत पड़ती है तो उस तरीके से संभालता हूँ। तो इससे एक चीज़ उन्होंने कही है कि जो हमारे अपलाइन होते हैं ना, तो वो हमें हमेशा हमारे से इतने जुड़े हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति सक्सेस हो जाए। और जब कोई हमारा अपना होता है जो हमारे अपने के लिए ऐसा सोचता है, तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, हमें अपने अपलाइन से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हित की बात करते हैं। तो उनके फादर साहब ने कही, और फिर उनके बेटे से जब बात की गई उजंत से, तो उन्होंने कहा जी मैं बाई प्रोफेशन अगर बात करूं, होटल मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया, उसके बाद मैंने जॉब की, जॉब का एक्सपीरियंस लिया, और जॉब के बाद फिर मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया जिसमें मैंने एक कॉफ़ी कैफ़े खोला। तो उन्होंने उस अपनी बात में इस चीज़ को दर्शाया कि हम ट्रेडिशनल में और जॉब में दोनों का उन्होंने कंपैरिजन किया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना। घर और फैमिली या फादर साहब पहले जॉब में थे, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग में थे, इसलिए नहीं, प्रेशर में नहीं। फिर मैंने क्या किया डायरेक्ट सेलिंग को, तो मैसेज ये सब हम लोगों के लिए भी जाता है कि उन्होंने बताया अपनी बात में कि सबसे पहले जब मैं जर्मन में गया तो मैंने वहाँ देखा कि लोग, न्यू जनरेशन के लोग वहाँ गोले बना रहे थे। तो उस चीज़ से मेरे दिमाग में एक बात आई, ये गोले तो मेरे घर में बचपन से बन रहे जब से मैं छोटा था। तब मुझे वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग समझ में, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखने को मिला। तो फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या चीज़ें देखी, हमारे सर भी हमें एजुकेशन के दौरान बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ को समझना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इस डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, इसकी ग्रोथ क्या है, हमें उसको समझना है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग की नीड को समझना है, इसकी ज़रूरत क्यों है हमें और आने वाले समय में। तीसरी, कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। और फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अपनी स्किल को देखना है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ उसमें आप कितना जा सकते हो और कितना कमा सकते हो, बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको किस स्किल की ज़रूरत है, और उन स्किल के बगैर भी आप यहाँ से एक अच्छा पैसा अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ये उन्होंने अपनी बात में रखा। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर में डिमांड को हमने समझना है, और फिर हमने इसको सिलेक्ट करना और इसको अच्छे तरीके से समझ के फिर करना है। और लास्टली इस बात को उन्होंने अपनी परिचय में करते हुए कहा कि यहाँ पे टीम तो बनानी होगी। आप वहाँ पर नेटवर्किंग कर रहे हैं और आज भी हम नेटवर्किंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। और उसके बाद छठा पॉइंट उन्होंने लिखा, आने वाले 5 साल को देखो। बहुत गजब की बात कही उन्होंने, बट यंगेस्ट थे वो भी, कि आप अपने आने वाले 5 साल को देखो, जिस बिजनेस के अंदर आप हो,
क्या उस बिजनेस से आप वो तमाम सपने पूरे कर सकते हो? ऐसी समानता सर ने भी हमें कही थी। अगर आप वहां से लाखों रुपए कमा सकते हो और सपने पूरे कर सकते हो फिर तो आप ठीक है, फिर मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं कहूंगा। ऐसा पुनिया साहब ने भी कहा था। आपके पास क्या ऐसे सोर्स हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? अगर नहीं है तो आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग वो प्रोफेशन हो सकता है। नंबर 7 पॉइंट उन्होंने बताया, अपने एक्सपीरियंस में बताया, उन्होंने जॉब भी करके देखी और खुद का बिजनेस करके देखा, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। उसके बाद ही उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। तो आप भी इन चीज़ों को जरूर उस पैमाने पर देखिए, तोलिए, उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद फिर इसको छोड़िए मत। उसके बाद फिर एक सवाल रखा गया जो लोगों ने उनके पास भेजे थे, और सुरेंद्र जी ने उनके सामने रखा मंच पे, कि अक्सर लोग एक बात कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसके मैंने लगभग 6 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है जो मैंने नोट किए हैं आपको उसके अलावा और भी दिखें, बट वो 6 पॉइंट नहीं मैं करना चाहूँगा क्योंकि सब टाइम ज़्यादा हो जाएगा। पर उन्होंने एक चीज़ कही लास्ट में, जो मैं कहना चाहूँगा इस सवाल के जवाब में, कि आज के दिन हमारे सामने 4 फेस है। एक पॉजिटिव फेस है, दूसरा नेगेटिव फेस है, और तीसरा ग्रोथ फेस है, और चौथा जो है उन्होंने बोला कंपटीशन फेस है। तो आज हम चौथे फेस के अंदर है साथियों। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझने की जरूरत है कि हम इसके अंदर, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, अब लोगों के सामने कैरियर की बात है और ग्रोथ की बात है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये 3rd और 4th फेस में हम लोग हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ, उन्होंने एक चीज और कही, जुड़ना है किस व्यक्ति के साथ, इसकी समझ लोगों को होनी चाहिए। यूथ लोग अब समझ रहे हैं इस बात को, और इस बात को उन्होंने एक चीज के अंदर कहा जिसको मैंने अंडरलाइन किया। एक समय था जब कंपनियां लोगों के पास जाती थी, लेकिन अब लोग कंपनियों के पीछे नहीं भागते। लोग अब इस चीज का डिसीजन खुद लेते हैं कि मुझे किस कंपनी के साथ जुड़ना और किस व्यक्ति के साथ जुड़ना है। इसीलिए साथियों मैं भी ये कहना चाहूंगा, मैं उनकी बात को सहमत करता हूं कि हमें भी ये चेक कर लेना चाहिए कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, डीएनएम के साथ काम कर रहे हैं, क्या हम सही राइट प्लेटफॉर्म पे और राइट समय पे हैं। ये बात मैं भी उनके पक्ष में कहना चाहूँगा, मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो। और अगर कुछ साथी नए हैं तो वो भी जरूर इसके ऊपर अच्छे तरीके से छानबीन कर ले। सेकेंडली उन्होंने कहा, एक और आया था, नोट करने वाली बात थी, अगर आज आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसके सवाल का जवाब उन्होंने दिया था, अगर आज आप, कौन सा सवाल, बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप उनको बोल सकते हैं, साथियों मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, अगर आज आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका मतलब पता क्या है, कि आप अपने भविष्य को नहीं जानते, इसीलिए आप इंटरेस्टेड नहीं है। और यदि आप भविष्य से इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये आप उसको कह सकते हैं। और बातों का काम बातों से होगा दोस्तों, पैसों का काम पैसों से होगा, क्योंकि जो सपने आप पूरे करना चाहते हैं, अब अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक उसके बाद मेरे 2 क्वेश्चन और इसी में रहते हैं, मैं फास्ट जल्दी से करता हूँ, कि अनजान लोगों से बात कैसे करें और क्यों करें। इनका बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि 3 लिस्ट होती है हमारे पास, हॉट, कोल्ड और वार्म। उसके ऊपर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हो सकता है मीटिंग में आगे, लास्ट में आगे बढ़ते हुए मैं अपने उसकी तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट सवाल किया हुआ था संजय सर के से, कि आप आपका एक बहुत बड़ा लीडर कंपनी छोड़कर जब दूसरी कंपनी में चला जाता है तो वो क्यों चला जाता है। और सवाल जी पूछने वाले ने बोला, अगर आप वो बताएं इसके बारे में तो सत्य बोलना, पहेली मत बुझाना। तो इस सवाल का जवाब उन्होंने बेहतर तरीके से दिया साथियों, कि उन्होंने कहा कि बड़े लीडर का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ता है और बहुत सारी बातों में पर्दा होता है। इसलिए उन्होंने पहला सवाल लिखा, सवाल का जवाब दिया, सर लोग आए भी गए और जाए भी गए, क्योंकि अगर आपने पहले लीडर को बनाया तो आप आगे भी बना सकते हो, क्योंकि आपको लीडर पैदा करने और बनाने की कला आती है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक बात। सेकेंडली उन्होंने बोला, वो डाउनलाइन ना कहला पाए, यानी कि वो डाउनलाइन कहलाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो शायद दूसरी कंपनी को छोड़ के चले जाते, ये उनका अनुभव था। तीसरा, अलग अलग सोच हैं जाने की। कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी को छोड़ के जाता तो उसके पीछे उसकी अपनी सोच हो सकती है।
नंबर 4, इस इंडस्ट्री ने सबको मौका दिया है और ज्यादा ग्रोथ दी है, तो ये कारण हो सकता है। 5वीं बात उन्होंने नानक साहब का हवाला देते हुए कहा है कि अच्छे लोग फैल जाओ। इसका मतलब क्या है कि आज भी वो अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम वहां जाकर भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पॉजिटिव ही तो फैला रहे हैं, और बुरे लोगों को कम से कम एक जगह पकड़ के रखो। 6ठी पॉइंट की बात है, मेरे 10 पॉइंट हटो। एक लीडर के जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये बात हम लोग भी ध्यान कर लें। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हमारे पास साथ आएंगे और छोड़ के जाएंगे, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि एक लीडर के जाने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अब नए आ रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इसलिए हमें घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 7, डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही है। आप पहले आप एजुकेशन ले लीजिए, इसलिए ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद कंपनी का काम, अक्सर बहुत सारी कंपनियां जो होती है लीडरों को या लोगों को लेके आने पर काम दाम दंड भेद का जो तरीका अपना रही है, उन्होंने कहा, मैं मानता हूं ये शायद सही नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, जो कंपनियां अनएथिकल तरीके से काम कर रही है, सर ने ये बातें इन हमारी 4 मीटिंगों में कही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मार्केट में गलत कर रही हैं, उनको हम लोगों को सभी को समझना होगा और अपने आने वाले साथियों को भी समझाना होगा। इसलिए लगातार आप मीटिंग में बने रहें। और लास्ट पॉइंट मेरा 10वां है, आपको एक जगह रहना होगा, टिकना होगा। शुरुआत में तो आपको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एजुकेशन मिल रही है और लगातार लेते रहिए। यही मेरे सवालों के जवाब थे। थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। बहुत बढ़िया विक्रम, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सोनिया जी, आज की स्लाइड को लेके आइए प्लीज। जी जी सर। अभी मैं ये उम्मीद शांता कर रहा मैम हूँ का कि भी दे दीजिए। नहीं बेटा, अभी 9 बज चुके हैं। ठीक है, शांता जी ओके। को कहो भी पहले हैंड रेज करे आते ही। ओके सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जहाँ हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि जो हमारे इनकम के सोर्सेज हैं, जो हमारी पैसे की जिम्मेवारियां हैं, उस अंतर को कैसे पूरा करेंगे, हमने कितना प्रबंध किया हुआ है, उसके ऊपर आपने परिवार से जरूर चर्चा की होगी। और नहीं की है तो आप जरूर जरूर अपने परिवार के साथ बैठ के चर्चा करना। और आप ये सारी चीज देख भी रहे होंगे कि आप जितनी भी वीडियो देख रहे हैं इसमें परिवार सबके साथ सम्मिलित हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सोनिया जी प्लीज। अभी आप सब थोड़ा सा मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहना कि एक आम आदमी मेहनती, ईमानदार, शिक्षित और वफादार होने के बाद भी आज अगर आप देखेंगे, चाहे हमारे पूर्वज है या हमारे इर्द गिर्द जो चारों तरफ लोग हैं, वो मेहनती है, ईमानदार हैं, शिक्षित है, वफादार है। ये 4 चीज आपको कॉमन मिलेगी, चाहे वो दुकानदार भाई है, चाहे वो कोई जॉब करने वाला है, चाहे खेती करने वाला है, या वो कोई और काम कर रहा है। और उसमें दूसरी कॉमन चीज क्या मिलेगी कि वो सभी के सभी साथी रोजाना 8 से 12 घंटे काम करते हैं। यानी कि उसने मेहनती है, ईमानदार है, शिक्षित है, वफादार है, और रोजाना 8 से 12 घंटे काम करते हैं, और 35 से 40 साल तक लगातार काम करते हैं। कुछ जगह आपने बार बार सुना होगा भी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। तो वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये पीढ़ियों तक है, इसमें 35 से 45 साल तक कंटिन्यू वो बंदा काम करता है। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोगों का जो जीवन है वो समझौतों और कर्जों से भरपूर वो जीवन जीते हैं। आज अगर हम अपने चारों तरफ जाके देखेंगे
तो जितने लोग हैं वो रोजाना 8 से 12 घंटे मेहनत भी कर रहे हैं, 35 से 45 साल काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ज्यादातर लोगों का जो जीवन है वो समझौतों और कर्जों से भरपूर जीवन है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि उनकी खुद की या अपने बाप दादा की कमाई हुई प्रॉपर्टी भी उनको बेचनी पड़ जाती है। कुछ लोगों के जीवन ऐसी स्थिति में भी चले जाते हैं कि वो किसी एनजीओ, सरकार या आश्रम के सहारे अपना जीवन पूरा करके जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको बड़ी उम्र में भी काम करना पड़ता है। और इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये 5 लाइन बोलते बोलते हमारी पीढ़ियां चली गई, या करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसमें पहली लाइन आपने जरूर सुनी होगी, भाई महंगाई बहुत है। दूसरी लाइन आपने सुनी होगी, खर्चे बहुत हैं। तीसरी लाइन आपने सुनी होगी, समय नहीं है। और चौथी लाइन आपने सुनी होगी, पैसे नहीं है। और पांचवी लाइन आपने सुनी होगी, टेंशन बहुत है। आप में से कौन कौन साथी है जिन्होंने ये पांचों लाइनें सुनी है, या जो इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है वो इन बातों से सहमत है? आप अपने विचार जरूर साझा कीजिए। जिसको लगता है वो सही है वो यस कर दे, और जिसको ऐसा लगता है कि भी ये सही नहीं है तो वो नो लिख सकता है। हमें उस बात से भी कोई नाराजगी नहीं। आप अपने चारों तरफ देखेंगे, चाहे वो बंदा अपने किसान परिवार से है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अपनी दुकानदारी कर रहा है, चाहे वो अपने इर्द गिर्द कोई अपना जो काम कर रहा है, उन सब की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इसके चारों तरफ गुजर रही होगी। कुछ लोगों को लगता है कि भी ये महंगाई और ये अभी बोलने लग गए, तो अगर किसी बंदे ने अपने दादाजी के साथ टाइम बिताया होगा तो उसने भी ये लाइनें जरूर सुनी हैं, अपने माँ पिताजी से भी जरूर सुनी है। और अगर हम माँ पिताजी बन चुके हैं तब हमने अपने बच्चों को ये लाइन बोलनी शुरू कर दी होगी। तो इसका आप जरूर जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको होमवर्क में भी और जो कल को आपके पास एग्जाम आएंगे उसमें आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी आप देखोगे कि कुछ ही परसेंट लोग हैं जो अच्छा जीवन जी पाते हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि भी शानदार जीवन जी पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है भी ऐसा क्यों होता है? तो जब अगर आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आज अगर हम जो जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज हमारी एक्टिव इनकम के ऊपर है। एक्टिव इनकम हम किसको बोलते हैं कि अगर हमारा शरीर काम के ऊपर जाएगा तो हमारे घर में पैसे आएंगे, और अगर हमारा शरीर अपने काम पे नहीं जाएगा तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम का मतलब है कि हमारी आमदनी किसी से कम हो सकती है, किसी से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो रहती सीमित ही है। अगर आप देखेंगे कि आज हमारा जो प्रयास करते हैं हम अपनी आमदनी बढ़ाने का, अपनी आमदनी को ज्यादा करने का, तो उसमें पहला प्रयास हम क्या करते हैं, अपने काम के घंटे बढ़ाकर। अभी आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, भी एक आदमी कोई जॉब कर रहा था और उसने पार्ट टाइम में कोई दूसरी जॉब करनी शुरू कर दी, या उस जॉब के अंदर उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, तो अब उसकी इनकम पहले भी एक्टिव इनकम थी, पहले के मुकाबले उसकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनकम रही कौन सी, एक्टिव रही और लिमिटेड रही। दूसरा तरीका हम क्या अपनाते हैं कि अपनी एजुकेशन या अपने स्किल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे पास छोटी डिग्री है, बड़ी डिग्री है, या हमारे पास आज एक स्किल और ऐड कर ली, दो स्किल और ऐड कर ली, तो भी आप क्या देखेंगे कि हमारी इनकम फिर भी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी और लिमिटेड रहेगी। तीसरी चीज मैंने कल क्या बताई थी कि अपने वर्तमान काम के साथ हम मिलता हुआ काम करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि एक किसान परिवार है और उसने अपने पैसे को, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए उसने डेयरी खोल लिया या उसने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, तो भी उसकी पहले भी इनकम एक्टिव थी, अभी भी एक्टिव है। अभी एक दुकानदार भाई है, उसका पहले एक फ्लोर पे दुकान थी, अब उसने 2 फ्लोर पे कर ली।
पहले उसका बुटीक था, अब उसने कपड़ा भी साथ में कर लिया, या पहले उसका मेडिकल स्टोर था, अब उसने लैब भी साथ में खोल ली। यानी कि हम जो अपने काम के साथ मिलता हुआ जो काम ऐड करते हैं, वो भी कौन सा काम ऐड करते हैं जिसके अंदर एक्टिव और लिमिटेड इनकम है। पहले भी एक्टिव और लिमिटेड इनकम थी और अभी भी एक्टिव और लिमिटेड इनकम है। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा इनकम होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। अभी अगर हम देखेंगे, मैंने चौथी चीज क्या बताई थी कि हम अपने परिवार के सदस्यों को अपने कोई ना कोई काम खुलवा देते हैं। अभी किसी के बच्चे अगर यंग हैं, या मतलब कोई किसी को लगता है भी बहू है ये घर में खाली बैठी रहती है, इसका टाइम पास नहीं होता, इसका काम शुरू करवा देते हैं। या किन्हीं बच्चों को लगता है कि मेरे माँ पिताजी है, अब वैसे तो इनकम ठीक है लेकिन हम इनका कोई ना कोई काम शुरू करवा देते हैं। तो अगर आप देखोगे कि वो चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू करवा रहे हो, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शुरू करवा रहे हो, या बच्चे अपने पेरेंट्स को काम शुरू करवा रहे हो, वो काम कौन से कर रहे हैं जिसमें एक्टिव और लिमिटेड इनकम है। अभी अगर आप देखोगे कि कुछ लोग हैं अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अब वो विदेश जाके भी कौन सी इनकम करेंगे, एक्टिव और लिमिटेड इनकम करेंगे। विदेश में जाने से कोई पैसिव इनकम क्रिएट थोड़ी हो जाएगी, विदेश में जाने से कोई अनलिमिटेड थोड़ी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि इनकम बढ़ती नहीं है, इनकम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो रहेगी एक्टिव और लिमिटेड इनकम ही। कुछ लोग अगर आप देखोगे कि बिल्कुल ही भाई जिनकी आत्मा ही मर गई, वो कुछ गैर कानूनी या असामाजिक काम करने लग जाते हैं। लेकिन वो गैर कानूनी काम और असामाजिक काम भी किसके लिए कर रहे हैं, एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए। तो जब तक हम इस एक्टिव और लिमिटेड इनकम में रहेंगे, तब तक आप मेरे को बताओ भी कितने परसेंट संभावनाएं हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से जी पाएंगे, या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उसको ऊपर उठा पाएंगे, या हम अपनी जरूरतों के साथ अपनी चाहते भी पूरी कर पाएंगे। किस किस को लगता है कि अगर हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम में रहेंगे तो ये चीज पूरी हो सकती है? तो विशाल सरदाना जी लिखा भी संभव नहीं है। बाकी साथी क्या बोलते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं, हमने अपने काम के साथ क्या एड ऑन कर लिया, कि अगर हमारी एक्टिव और लिमिटेड इनकम है तो क्या हमारी जरूरतों के साथ हमारी चाहते पूरी हो सकती है? सुनील मेहरा जी ने नो लिखा है, सत्यपाल जी ने नहीं हो सकता है लिखा है, साक्षी शर्मा जी ने नो लिखा, सोनिया बागड़ी जी ने नो लिखा, अरुणा जी ने नो लिखा, खुशी यादव जी ने नो लिखा, जोनी सिंगल जी ने नो लिखा, टीसी विक्रम जी ने लिखा, सुमन जी ने नो लिखा। बहुत बढ़िया है। और भी बाकी साथियों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जिनको मैं बीच में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो अनु अमित जी ने नो लिखा, जगविंदर जी ने नो लिखा। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या समझना है कि हम काम कोई भी कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा काम ऐड ऑन करना है जिसमें हम एक्टिव और लिमिटेड इनकम की जगह हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम को क्रिएट कर पाए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, और आप इस स्लाइड को आप ले सकते हो, आप अपने पास इसको रख लेना ताकि आपको फ्यूचर में काम आएगी। नेक्स्ट सोनिया जी। अभी हमें समझना है कि हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, या जो हम जॉब कर रहे हैं, या जो हमारा भी काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे नीड और ड्रीम्स क्या है और हमारी इनकम क्या हो सकती है, हमारी ह्यूमन लाइफ बहुत। तो उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। 1 घंटे की आमदनी हमारी तय होती है एजुकेशन और स्किल से। जैसे आज अगर आप देखोगे कि किसी कंपनी के अंदर 100 लोग जॉब कर रहे हैं अभी, क्या 100 लोगों की जो सैलरी है वो एक जैसी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी एजुकेशन और उनकी जो स्किल्स हैं वो अलग होंगी। कुछ दुकानदार है, उनको अगर आप देखोगे तो उनकी जो स्किल्स है और एजुकेशन अलग है। कोई अगर बंदा प्रोफेशनल लाइन में है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, तो उनकी भी उनकी एजुकेशन और स्किल के हिसाब से 1 घंटे की आमदनी होती है। अब हमारा 1 घंटे की आमदनी, फिर हमने एक दिन में कितने घंटे काम किया, जिसकी वजह से हमारी एक दिन की आमदनी तय होती है। उसको अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो हमारी एक महीने की आमदनी तय होती है। उसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 साल की आमदनी तय होती है।
और उसको 40 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 35 और 45 साल है, तो 40 मैंने एक आइडिया लिखा कि अगर कोई बंदा 25 साल के करीब अपना कैरियर शुरू करता है तो वो 65 साल की उम्र तक काम करता है, तो उसकी ये चीज रहेगी। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर किसी एक बंदे की इनकम 1 घंटे की 300 रुपए है, तो उसकी एक दिन की आमदनी अगर वो 10 घंटे भी काम करता है तो 3,000 रुपए होगी। और अगर उसको 30 से गुणा करते हैं तो हमने इसको राउंड फिगर में 1 लाख मान लिया। ठीक, अब एक उसके अंदर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसको अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो आपकी जो इनकम है वो 1 साल की 12 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर वो बंदा 40 साल तक काम करता है तो उसकी इनकम 4 करोड़ 80 लाख रुपए हो जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं? ये 1 लाख रुपए का मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया कि अभी जो हमारे साथ ज्यादातर साथी है उनकी इनकम या तो 1 लाख रुपए महीने के आसपास है, या जो उनका ड्रीम है वो 1 लाख रुपए महीने के आसपास की इनकम का है। अब अगर आपने 1 लाख रुपया आपने महीने का कमाया तो 1 साल में आपने 12 लाख रुपए कमाए, और 40 साल के अंदर आपने 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। आज अगर आप कोई भी अच्छे सेक्टर में जाके, अगर आप ठीक ठाक शहर में, मैं आपको मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं हिसार जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर आप आज प्रॉपर्टी का रेट देखेंगे तो 1 से 2 लाख रुपए गज का रेट है। अगर आप कोई अच्छे सेक्टर में जाएंगे और ठीक लोकेशन पे अगर आप प्लॉट देखेंगे तो उस प्रॉपर्टी का रेट 1 से 2 लाख रुपए गज है। 1 से 2 लाख रुपए गज का मतलब क्या है कि अगर मैं 250 गज का प्लाट में भी मकान बनाने का सपना देखता हूँ तो मेरे को 2.5 से 5 करोड़ रुपए तो आज ही चाहिए, और वो भी सिर्फ मेरे को प्लॉट लेने के लिए चाहिए, उसमें मेरे को मकान नहीं मिलेगा। अगर मकान बनाना है तो जितने का मैं प्लॉट लेऊंगा लगभग लगभग उतने पैसे मेरे और लग जाते हैं। तो अगर मैं सारे जीवन में मैं कमाई 4 करोड़ 80 लाख रुपए रहा हूं, और जो कि मेरे को कब आएंगे 40 साल बाद। कुछ लोगों को ऐसे लगता है भी मैं अगर आज जॉब करूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी या मेरी इनकम बढ़ेगी, तो उसी रेशो में अपनी महंगाई भी बढ़ जाएगी आगे चल के। तो आपको ये अपनी लाइफ के लिए कैलकुलेशन करनी है कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ और जो मेरी आमदनी की संभावनाएं हैं, ये मैंने 1 लाख रुपए के आसपास लिखा है। आप इससे जो आपको काम के हिसाब से आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा कमा पाएंगे आप वो लिख लीजिए, आप उसको वो लगता है। लेकिन हम कभी ये कैलकुलेशन ही नहीं करते कि मेरा जीवन मैंने कितने में बेच दिया। बस एक ही चीज है, मेरा छोरा फिट हो जाए। अरे कहाँ पे फिट कर रहे हो ये तो देख लो। एक बार बस चिप जाए, एक बार बस ये लग जाए, अरे फिट हो जाए, चिप जाए, लग जाए। वो चिपने लगने के बाद क्या होगा उसकी तो कैलकुलेशन करके देख लो एक बार। बस एक बार 15-20 हजार महीने का जुगाड़ हो जाए जी। अरे 15-20 हजार रुपए महीने में क्या आएगा ये तो देख ले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत चीज काम आएगी इसको अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो। मैं नहीं कह रहा कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करो, लेकिन अपने जीवन को अपने आँख खोल के देख तो लो। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरे को मिल जाएगा। बस लग जाओ जी, हमारा छोरा फिट हो जाए जी, हमारा छोरा चिप जाए जी, हमारा छोरा ऐसे हो जाए जी। अरे छोरा छोरी एक बार इसको गुणा करके देख लो। अगर आपको लगता है कि वो चिपने से लगने से आपका वो चीज पूरी हो जाएगी तो फिर आप लग जाना भाई। और अगर आपको लगे भी वो चिपने से लगने से कुछ बात नहीं बनेगी, फिर थोड़ी सी आंख खोल के आप इसको आगे से देख लेना। तो इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लो। नेक्स्ट सोनिया जी। और एक बेटा ये बीच में जो एडमिट की ये परमिशन मांगता है बार बार, ये मेरे से हट नहीं सकती क्या ये मेरी बजाय आपको ही दिखती रही।
सर जो होस्ट और को होस्ट है उनके सामने आएगा ये। तो इसका ऐसा प्रबंध करो ना, ये ना आए। नेक्स्ट करते हैं सर, अगर हो पाए तो ट्राई। हाँ, थोड़ा सा देखना इसका, क्योंकि अब जी मेरे सर। को दिख ही नहीं रही स्लाइड। ओके जी। आप अगर, और 9:20 गुरु जी। हाँ जी, 9:20। चलो 25 पे बता देना बेटा। ठीक है। अभी क्या है कि अगर हमारा वो लगने के बाद, चिपने के बाद अगर सब कुछ सही चलता रहा तो भी हमारी मिलेगी क्या? एक्टिव और लिमिटेड इनकम। एक्टिव और लिमिटेड इनकम मिलेगी तो वो 5 लाइनें फिर हमें बोलनी पड़ेगी सारी उम्र। अब तो एक ही चीज है कि चिप जाए। अब वो चिपने के बाद अगर मैंने अभी कैलकुलेट करके नहीं देखा कि मेरा जीवन क्या रहेगा, तो फिर वही 5 लाइनें बोलनी पड़ेगी। महंगाई बहुत है, उसने मरवा दिए, सरकार ने मरवा दिए, उसने कर दिया। अरे आप कैलकुलेशन तो करके देख लो, एक बार आत्म मंथन करके तो देख लो। पूरी दुनिया के किसी देश में आज तक महंगाई कम हुई है क्या? कभी भी किसी भी देश में आज तक महंगाई कम हुई है क्या? सरकार को गाली निकालने से महंगाई कम हो जाएगी? सरकार को गाली निकालने से अपने घर की चीजें पूरी हो जाएगी? अपनी पत्नी कोई चीज मांगेगी तो फिर बोलेंगे महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है। बच्चे मांगेंगे तो फिर उनको डायलॉग चिपकाओगी, महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है। अगर अपने परिवार में किसी की शादी आ गई तो फिर बोलेंगे महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है। अपने कोई चीज मांगेंगे फिर बोलेंगे पैसे नहीं है। कहीं खुशी का मौका आ गया, रिश्तेदार बोलेगा जी शादी में 2 दिन पहले आना, समय नहीं है जी। और रात को सोने से पहले घर पे ऐसे मुंह लटका के आएंगे, फिर घर वालों को एक डायलॉग चिपकाओगे टेंशन बहुत है। भाई इसी में लाइफ बितानी है क्या अपने को? आदि तो कटगी जी, हमारी तो कटली जीव तो इनकी देख लो। अरे क्यों कटली भाई? अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हमारे रिलेशनशिप और हेल्थ कैसी रहेगी? और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगली पीढ़ी की शुरुआत कहां से होगी? भाई सुबह से शाम तक हम एक बात बोलते रहते हैं, भाई हम भाजे किस लिए फिर जी? बच्चों के लिए तो भाग रहे हैं। अरे बच्चों के लिए भाग रहे हो तो देख तो लो भी, जो मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए मैं दे के क्या जाऊंगा? ये 5 लाइनों की विरासत दे के जाऊंगा या मैं कुछ और बड़ा कुछ करके दे के जाऊंगा? इस चीज के बारे में आपको अपने परिवार के साथ बैठ के आत्म मंथन करना है भरपूर तरीके से, कि हमारी जो जीवन है वो इन 5 लाइनों में बितानी है या कुछ बदलाव लेना है भी। अगर हमें लगता है कि इन्हीं 5 लाइनों में हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, फिर तो बहुत मजेदार चीज है। और अगर आपको लगे भी इन 5 लाइनों से बाहर निकलना है, फिर आपके लिए चीज है, फिर आप उसको स्टडी करो, फिर अच्छे से आप देखो उसको। नेक्स्ट, सोनिया जी नेक्स्ट स्लाइड करना। अभी ये चीज मैंने कब बोली आपको? जब सब कुछ सही रहा तो। लेकिन ये जीवन है, किस उसमें ऐसी भी घटनाएं होती हैं भी जिसको हम जीवन में चाहते नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, या कई बार कमाने वाला टाइम से पहले एक्सपायर हो जाता है, ऐसी घटनाएं हमारे चारों तरफ होती है नहीं होती? और पहले तो कोई पता नहीं होता था, आजकल तो बोलिया थी सिंपल सी बुखार हुई थी, 2 दिन एडमिट हो यार चला गया। अभी तो हमारे सामने बैठा ही था जी, एकदम बात करते करते चला गया। क्या ऐसी स्थिति के अंदर क्या करके वह अन्य खर्चे बंद हो जाएंगे आपके? क्या आप जो एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग से अलग जो आप अपना वर्तमान काम कर रहे हो, उसमें आपकी आमदनी बंद हो जाएगी, आती रहेगी? अब इसका आत्म मंथन तो आपको ही करना पड़ेगा ना। भाई आपके परिवार की क्या स्थिति रहेगी, या इसमें भी लोग आगे बताएंगे आपको? फिर आपके परिवार का क्या होगा? भाई अगर आप अपने परिवार की नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा?
मेरे बाद किसने देखा है जी? अरे मेरे बाद आपने दुनिया में नहीं देखा भाई। जिसके पेरेंट्स है वो उनका प्रबंध करके नहीं गए, उनकी औलाद में उनकी पत्नी के अंदर क्या बीतता उन अपने को नहीं देखा। अगर आपने प्रबंध नहीं किया तो अपने बच्चे अपने जो है अपने ऊपर आश्रित उनका भी यही होगा। क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें ऐसी परिस्थिति में भी आमदनी बंद ना हो बल्कि बढ़ती रहे? अब ये सोचने में तो बहुत ऐसा अटपटा लगता है कि हमारे तो जितने जी दिन रात मेहनत करने के बाद अगर हमारे पास इनकम नहीं आ रही, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति में होगी तो ऐसा कोई काम कैसे हो सकता है कि जिसमें ऐसी परिस्थिति में भी आमदनी बंद ना हो, और ना केवल बंद ना हो बल्कि वो आती रहे और बढ़ती रहे। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेके अपने परिवार के साथ बैठ के, आप पति पत्नी आपस में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा कीजिए। और उन परिवारों को देखिए कि जिनके समय से पहले उस कमाने वाले बंदे का सिर हाथ से उठ गया या कोई ऐसी स्थिति होगी, उनको परिवार को देखो जाके, ताकि पता चलेगा अपने को। नेक्स्ट सोनिया जी। जी गुरुजी, 9:25 हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी। चलो 1 मिनट फिर आप यहीं पे रोक दो। आप रोक दो इसको पीछे वाले स्लाइड पे, 9:25 हो गए तो। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है, कोई चीज नहीं है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आज का होमवर्क आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरा प्रयास है कि रात को 9:30 बजे और बहुत सा जल्दी उठ के आपको स्कूल कॉलेज भेजना होता है बच्चों को। तो पेज तो आप लिख लेना 42 से 51 नंबर तक। सोनिया जी। जी सर। हाँ जी। और हमें एपिसोड लिखना है 46। ओके गुरुजी। एपिसोड कौन सा लिखा आपने? 46 सर। हाँ, सिद्धार्थ एंड चंचल सिंह जी हैं ये। और बुक के पेज कौन से लिखे हैं? 42 से 51। ओके गुरुजी, 31 41 तक। ठीक है, तो आप सब साथियों से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कल फिर हम लोग मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। हमारा जो 90 डेज या जो सोशल मीडिया के ऊपर क्लास रहेगी, और शाम को 8:30 बजे हमारी फिर ये 90 डेज वाली क्लास रहेगी। थैंक यू। ओके। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद, आप जो लास्ट मिनट तक इस मीटिंग में बने रहे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हर एक पर्सन अपना होमवर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, अपने स्पॉन्सर को रिपोर्ट दे रहे होंगे, और बढ़िया तरीके से करते हुए आप जरूर जरूर 90 डेज को कंप्लीट करेंगे। और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी टीम को बताइए कि वो हर एक व्यक्ति अपने नाम से और स्पॉन्सर नेम से आए। बिल्कुल मैम, आपको होमवर्क अभी ग्रुप में मैं 5 मिनट में शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जॉनी मैम। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट मिनट पे बने रहे। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं शानदार क्लास में। थैंक यू।